हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडू फॉर यू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे जनरली जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होता है, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, इस चैप्टर के बारे में बात करें, आपको मालूम होगा कि आपने क्लास में जो है क्लास 8 में फिजिकल और केमिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आप सभी को मालूम है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को चेंज करता है, बदलता है, तो वो उसी अवस्था में आने की क्षमता रखता है। लेकिन रासायनिक जो बदलाव होता है उसमें अगर कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को चेंज करता है तो उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। तो जनरली रासायनिक अभिक्रिया को ही जो है हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर को। आपने जो है अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। जैसे हम बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको जो है कंडीशन दिया हुआ है, बहुत सारे जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, यानी कि गर्मी के दिनों में आप दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। या फिर आप देखेंगे कि लोहे की कोई कील है या लोहे का कोई गमला है, तसला है, अगर उसको धूप में रख देंगे तो क्या, या खुली हवा में रखेंगे तो उससे क्या होगा। या अंगूर का किण्वन हो जाता है, या फिर देखते भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सारी स्थिति को जब आप गौर कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो ये सारे स्थिति जो दिए हुए हैं इनमें क्या हो रहा है, भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन हो रहे। भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने क्या बताया कि जो बदलाव वापस आ सकता है। अब इनमें से आप बताइए कोई ऐसा बदलाव है जो वापस आ सकता है। जैसे खाने का बनना, खाना एक बार बन गया तो वापस से जो है उसी अवस्था में नहीं आ सकता। सब्जी कोई आप बनाएं, सब्जी बनने के बाद जो है वापस कच्चा नहीं हो सकता। तो ये सारे परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन में गिने जाते हैं। आगे बताया ये जा रहा है इन सभी परिस्थितियों में जो है प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। तो आप देखेंगे होता क्या है कि जब वस्तु जो है रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो उस दौरान उसकी स्थिति कुछ ना कुछ जो है चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे कि जब आप देखते हैं कि आम जो होता है वो जब कच्चा होता है तो वो हरे कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद बहुत सारे आम के कलर जो है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। या फिर बहुत सारे और वस्तु ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ चीज़ों को जलने से पहले और चलने के बाद, या लगभग चीज़ों को आप देखिए जलने के बाद जो है उसका जो है प्राकृतिक उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो है आप बदलाव देख रहे हैं। तो इसमें जो जितने भी बदलाव हो रहे हैं इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया जो है कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। अब अगर हमको कोई बोल दे कि क्या इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल चेंज हुआ है, हम कैसे जानेंगे। कुछ तो होगा जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड और बेस को जो है कैसे पहचान किया जाता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ पहचान होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि पानी का बनना जो है, बर्फ बनना, पानी का भाप बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन में आता है। इससे पता चलता है क्यों, क्योंकि वो अपने अवस्था में वापस आ जाते हैं। अब खाने के बारे में हम बात करते हैं तो खाना जो है एक बार जो है बनने के बाद उस अवस्था में वापस नहीं आ रहा। तो इससे ये पहचान तो हो रही है ना कि जो वस्तु एक बार बनने के बाद उसी अवस्था में नहीं आ सकता है, उसी को हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी में जो है यहाँ पे क्रियाकलाप 1.1 में आप देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि आप जो है ना, एक बात याद रखिएगा, ये एक्टिविटी जो है आपको जब आप कीजिएगा तो इसमें पहले ही जो है सावधानी दी हुई है कि इसको जो है आप
टीचर के सहयोग से ही जो है कीजिएगा। इसके लिए जो है आप चश्मा जो है इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि केमिकल खतरनाक होते हैं। अभी आपको जो है 10th क्लास में नहीं मालूम है कौन सा केमिकल कैसा होता है ना। तो इसको जब लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीचर जब रहे प्रॉपर तरीके से, है ना, तभी जो है इन सारे रिएक्शन को, इन सारे एक्टिविटी को करना चाहिए। तो क्या बता रहा है, इस एक्टिविटी को जो है बता रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है आप मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया रेगमाल। रेगमाल मतलब होता है सैंड पेपर। इससे जो है उसको रगड़ के साफ करना। अब एक आपको बात बता दें कि हमेशा ये क्वेश्चन जो है आता है, लगभग जो है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में हमें बताइएगा कि इसको साफ क्यों किया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये स्प्रिट लैंप लिया गया है और चिमटे से जो है रिबन को पकड़ के जो है क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब इसको जलाया जा रहा है तो जनरली जलाने के बाद क्या हो रहा है ना, जनरली जो है देखिएगा कि जलाने के बाद जो है ये, है ना, पाउडर के शक्ल में जो है धीरे धीरे करके नीचे जो है जमा हो रहा है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्लास में जो जमा हुआ है, वॉच ग्लास में, वो क्या जमा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हुआ है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज में जो है इस चीज को बताया गया है कि आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौह, है ना, जैसा कि आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो वे श्वेत चूर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन जल करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी चूर्ण पाउडर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया कारण यह बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा मैंने रिएक्शन में लिखा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तब जाकर के जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म किया। यानी मैग्नीशियम वायु के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन को किया, तब जाकर के वो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म किया। आगे अब दिया गया है, यहाँ कुछ एक्टिविटी भी दिए गए हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे दिया गया है कि आप जो है क्या कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, ले लीजिए, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और उसमें जो है आपने क्या किया, जिंक को जो है मिलाया। तो बोल रहा क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा, जिंक जो है ना। आप देखिए क्या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिलाया गया, क्या वो किसी तरह से रिएक्शन करके कुछ फॉर्म कर रहा है। तो इसको आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ पे इसको देखेंगे कि ये कैसे जो है अलग अलग रिएक्शन जो है अलग अलग चीज़ों को फॉर्म करता है। किसी में हीट जो है क्या होगा, रिलीज होगा, और किसी में हीट जो है वो गेन होगा। आगे जो है बताया जा रहा है, तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप में जो के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो है क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें किसी ना किसी तरीके से कुछ, ये जो चीज़ें लिखी गई, कंडीशन लिखा गया है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। किसी रिएक्शन में ये सारे भी हो सकते हैं, कोई ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिसमें कुछ एक दो जो है होंगे। इसमें क्या हो सकता है, अवस्था, उसका स्टेट्स जो है चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है ना। द्रव से जो है ठोस, ठोस से जो है, या फिर ठोस से द्रव, द्रव से गैस में चेंज हो सकता है। ये बदलाव हो सकते हैं। या उसके कलर में जो है रंग में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी कलर में जो है आफ्टर रिएक्शन जो है वो कोई भी कलर में चेंज हो सकता है। जो उसका कलर जो है फॉर्मेशन होगा उस कलर में वो जा सकता है। या तो फिर गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, या तो फिर गैस जो है बाहर निकल सकती है, या गैस जो है वो अंदर जा सकता है। इनमें से भी कुछ हो सकता है। या तापमान में परिवर्तन, यानी कि हीट अगर बाहर निकलेगा तो ठंडा होगा और हीट अंदर जाएगा तो फिर वो क्या होगा, गर्म होगा, यानी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो आगे यही बताया जा रहा है कि तो पाएंगे कि हमारे चारों विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही। अब पहले मैं बता दूं, इनमें से सभी रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्शन एक ही बार हो जाए। किसी किसी में एक हो सकते, किसी में दो हो सकते। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, एक भी हो रहा है, तो हम उसको जो है रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आगे बताया ये जा रहा है
कि हम जो है आगे चैप्टर में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके प्रकार देखेंगे और उसको जो है हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, है ना, रिएक्शन जो दिया रहेगा उसको जो है बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ को जो है आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण, तो सबसे पहले जो है हम लोग समीकरण के बारे में समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो है लिखने का जो तरीका है, क्या आज के ज़माने में हम बात करें क्या हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इस तरीके से शब्द समीकरण का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल ज़माना इतना फास्ट हो चुका है, आपको भी पता है, हर जगह पे हम लोग को जल्दी चाहिए। तो आयुपेक ने जो है कुछ सिंबल दिए, हर एलिमेंट्स का अपना एक सिंबल है, हम उसी सिंबल का जो है इस्तेमाल करते और उसी सिंबल का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ने पे बैलेंस करना पड़े तो उसको बैलेंस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम को अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंबल का इस्तेमाल करेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए एक बात समझिए, ये रिएक्शन से पहले वाला भाग है और ये रिएक्शन के भाग वाला, ये जो है पहले वाला लेफ्ट हैंड, ये बाईं ओर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कहेंगे, RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो रिएक्शन से पहले वाले को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रिएक्शन करने के बाद जो हमको मिलता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ें हमको प्राप्त होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन से पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड है, उसको अभिकारक कहा जाता है। रिएक्शन के बाद जो चीज़ें मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड बराबर नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, तो ये तीर के निशान के बाईं और दाईं और तत्वों परमाणु संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। तो हम लोगों ने गिना है ना, गिना ना कि ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड जो है 2 है, राइट साइड जो है 1 है ना। आप दोनों और तत्वों परमाणु की संख्या समान है, तो परमाणु की जो है तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है। यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 1 है, यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों साइड बराबर रहेगा, यानी कि परमाणु संख्या अगर अभिकारक में और उत्पाद में अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। और अगर दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि उत्पाद में जो है या अभिकारक और उत्पाद में अगर देखेंगे दोनों साइड बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकाली अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है, तो हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया को फिर संतुलित करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित करना क्यों जरूरी है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, हम इस चीज़ को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।